पीपल का पेड़, जिसे अश्वत्थ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पेड़ों में से एक माना जाता है। लेकिन इसी पवित्र पेड़ से जुड़ी कुछ बहुत ही अजीब बातें भी हैं। अगर ये इतना ही पवित्र है, तो फिर इससे जुड़ी कुछ पाबंदियां क्यों हैं? तो चलिए आज इसी दिलचस्प विरोधाभास की कहानी को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल यही सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। और जानते हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है। बहुत बहुत समय पहले ठीक यही सवाल प्राचीन काल में ऋषि शौनक ने भी पूछा था। आखिर ऐसा क्यों है कि एक पवित्र पेड़ के पास जाने के लिए भी समय और दिन तय हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और अनोखी कहानी में छिपा है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा समय में बहुत पीछे, उस दौर में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए सागर का मंथन किया था। श्री पद्म पुराण में जो कहानी दर्ज है, उसकी शुरुआत ठीक यहीं से होती है। तो जब सागर का मंथन हुआ तो उसमें से क्या-क्या नहीं निकला। कई अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं, कामधेनु गाय, कौस्तुभमणि, यहाँ तक कि अमरता का अमृत भी। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण थीं सागर की दो बेटियां, देवी लक्ष्मी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, और उनकी बड़ी बहन, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अलक्ष्मी। और इन दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थीं लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और वैकुंठ में उनका वास हुआ। और दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, दुर्भाग्य की देवी। अपने अप्रिय रूप के कारण वो अकेली और अवांछित रह गईं। एक शुभ का प्रतीक थी तो दूसरी अशुभ का। अब देखिए, वैकुंठ में रहते हुए भी देवी लक्ष्मी अपनी बहन की हालत और अपने पिता के दुख से बहुत दुखी थीं। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, एक विनती की कि वो उनकी बड़ी बहन के विवाह का कोई प्रबंध करें। ये एक बहन की करुणा ही थी जिसने कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने ये जिम्मेदारी उठाई। लेकिन सोचिए, दुर्भाग्य की देवी के लिए योग्य वर आखिर मिलता कहाँ से? बस यहीं से शुरू होती है एक बिल्कुल ही बेमेल जोड़ी की कहानी। भगवान विष्णु ने इस काम के लिए चुना महान वैदिक ऋषि उद्दालक को। ये वही ऋषि थे जिन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को यमराज को दान कर दिया था। विष्णु जी को लगा कि उद्दालक जैसे महान तपस्वी ही अपनी धर्मनिष्ठा से अलक्ष्मी के अशुभ स्वभाव को शायद संतुलित कर सकते हैं। लेकिन जब ऋषि उद्दालक के आश्रम के लोग अलक्ष्मी को विवाह मंडप में लाने गए तो उनका रूप देखकर सबके सब चौंक गए। पुराणों के अनुसार उनका रूप बहुत ही अप्रिय और विकृत था और उनकी वाणी भी बेहद कर्कश थी। ये देखना वहां मौजूद ऋषियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। खैर, विवाह हुआ और जब अलक्ष्मी ऋषि उद्दालक की आश्रम पहुंची तो वहां का पवित्र वातावरण उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया। वैदिक मंत्रों का जाप, यज्ञ की अग्नि की सुगंध, ये सब चीजें उन्हें परेशान करने लगीं। और ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं थी, यह उनके स्वभाव के, उनके अस्तित्व के एकदम विपरीत था। और आखिर में उन्होंने ऋषि से साफ साफ कह ही दिया। ये शब्द उनकी पीड़ा और उनके स्वभाव को सीधे सीधे बयां करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पवित्र स्थान उनके रहने लायक नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति झगड़ा, निंदा और अपवित्रता में बसती थी, शांति और यज्ञ में नहीं। ये एक तरह से ऐलान था कि यह विवाह सफल नहीं हो सकता। ऋषि उद्दालक अब तक समझ चुके थे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी पत्नी को घर में रखना धर्म और शांति दोनों का नाश कर देगा। इसलिए उन्होंने एक हताश करने वाला लेकिन जरूरी फैसला लिया। वो दिन था शनिवार का। ऋषि उद्दालक मीठी मीठी बातें करके अलक्ष्मी को एक घने जंगल में ले गए। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अलक्ष्मी को बैठने को कहा और ये कहकर चले गए कि वो उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन लाने जा रहे हैं। जब 3 दिन तक ऋषि वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी समझ गई कि उन्हें छोड़ दिया गया है और वे जोर जोर से विलाप करने लगीं। और अलक्ष्मी का वो भयानक विलाप इतना तीव्र था कि उसकी आवाज सीधे वैकुंठ में देवी लक्ष्मी तक जा पहुंची। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर लक्ष्मी ने एक बार फिर से भगवान विष्णु से उसे बचाने और किसी अच्छी जगह पर ले जाने की प्रार्थना की। और अब कहानी अपनी चरम पर पहुंचती है
जब भगवान विष्णु अलक्ष्मी को बचाने पहुंचे तो अलक्ष्मी ने उनकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसी मांग रखी जो उनके असली स्वभाव को हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करने वाली थी। यह कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। अलक्ष्मी ने कहा, मैं एक अच्छी जगह पर नहीं रह सकती। वैकुंठ मेरी छोटी बहन का घर है, मुझे उसकी समृद्धि नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी पहचान को स्वीकार किया और मोक्ष के बजाय अपने स्वभाव के अनुरूप अपना एक अलग राज्य मांगा। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें वही दिया जो उन्होंने मांगा था। उन्होंने अलक्ष्मी को उन सभी जगहों का स्वामी बना दिया जहां नकारात्मकता, कला, लालच और अपवित्रता का वास होता है। और इस तरह ब्रह्मांड में दुर्भाग्य और अशुभता को भी आधिकारिक तौर पर अपना एक स्थान मिल गया। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सीधे हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देता है। अलक्ष्मी को उनका राज्य सौंपने के बाद विष्णु ने उस पीपल के पेड़ के बारे में एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया। विष्णु ने अलक्ष्मी से कहा कि रात के समय ये पीपल का पेड़ ही उनका घर होगा, जहां वे भूत प्रेतों के साथ रहेंगी। और बस यही वो कारण है कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है, ताकि इंसान अलक्ष्मी और उनकी अशुभ ऊर्जा के प्रभाव से बच सके। लेकिन विष्णु ने साथ में ये भी कहा कि पीपल का पेड़ यानी अश्वत्थ वृक्ष वास्तव में उनका अपना ही स्वरूप है। और क्योंकि ऋषि ने अलक्ष्मी को शनिवार को वहां छोड़ा था, इसलिए हर शनिवार को जो भी इस पेड़ की पूजा करेगा उसे स्वयं विष्णु की पूजा का फल मिलेगा। देखा, इस तरह एक ही पेड़ श्राप और आशीर्वाद दोनों का प्रतीक बन गया। तो इस कहानी से हमें उन सारे नियमों का सीधा जवाब मिल जाता है ना। शनिवार को पूजा विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है। रात में इसके नीचे नहीं बैठते ताकि अलक्ष्मी के दुर्भाग्य से बचा जा सके। और रविवार को इसे न छूने की परंपरा भी इसी दोहरी प्रकृति से जुड़ी है। जब सूत मुनि ने ये कहानी सुनाई तो ऋषि शौनक और वहां मौजूद सभी ऋषियों को अपने सवालों का जवाब मिल गया और वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। इस तरह एक प्राचीन रहस्य का समाधान हुआ। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमारी आज की कितनी ही मान्यताएं और परंपराएं ऐसी ही प्राचीन कहानियों में छिपी हैं, जिनकी जड़ें हम शायद आज भूल चुके हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।